प्राण समारमणीय रमा देश जननी मोहिनी प्रणमामि तां विशालविमलं गङ्गाहिमगिरिशोभिनी प्रणमामि तां विशालविमलं गङ्गाहिमगिरिशोभिनी मम प्राणसमारमणीय प्रणमामि तां विशाला 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 प्रणमामि तां विशालविमलं गङ्गाहिमगिरिशोभिनी रमणीय रमणेश विश्वशिक्षिका स्वरक्षिका विश्वशिक्षिका स्वरक्षिका शिष्यपूर्ण विश्वशिक्षिका स्वरक्षिका शिष्यपूर्ण विश्वशिक्षिका 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 ईश्वरक्षिका वेदवन्दिता मंत्रमंत्रिता अहम निर्विकल्पो अर्थात चॉइसलेसनेस। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध। चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अनुभव करें जीवन की धारा का बहना, समय का महाप्रवाह और उसके साथ बहते हुए हम सब, बहता हुआ शरीर, हर सांस उच्छ्वास के साथ बहता हुआ मन, विचार की धारा प्रवाह, बहता हुआ भाव शरीर, विविध भाव। देखो अभी अभी दिन का प्रारंभ, सूर्योदय, धीरे धीरे समय का बहना, दोपहर और अवतरित होने को जा रही है आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या। आप सबका हार्दिक स्वागत है, सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जो आज मैं श्री महाकाल नृत्य मंदिर में 3 प्रार्थनाओं की नृत्य सभर अभिव्यक्ति प्रकट करने को जा रहा हूँ। ये रचना इस तरह से है। प्रथम रचना है जो गंगा मैया की प्रार्थना है और पुरिया कल्याण राग में निबद्ध है, संध्या समय का पवित्र राग। दूसरी जो रचना है वो भारत माता की प्रार्थना है। इस तरह से दिखाया गया है
कि पूरे विश्व की जननी भारत है, इस तरह से दिखाया गया है। और तीसरी जो रचना है, नृत्य शास्त्र में इसे कहते हैं तिलाना, और अगर हम उसका आध्यात्मिक स्वरूप करें तो वो हो जाता है मुक्त गति कहो, आनंद गति करो, मोक्ष गति कहो। इसमें त्रिपुरा सुंदरी की प्रार्थना, पार्वती माता का ही रूप उसे प्रकट किया गया है। मैं जो आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ, ये है भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप, अर्थात आध्यात्मिक स्वरूप, अर्थात प्रार्थना का रूप जो मैं प्रकट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसका आधार मैं भरतनाट्यम नृत्य शास्त्र से ले रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं भरतनाट्यम ही प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए महत्वपूर्ण है प्रार्थना और इसका राग, ताल, और मेरी समझ और शरीर का सामर्थ्य कितना इसको प्रकट करने का। ये तीनों रचना है, अद्भुत रचना, आप स्वयं अनुभव करो तीनों प्रार्थना का। तो ये जो तीनों प्रार्थना है, उसका जो भाव है, भाव भंगिमा है, उसका स्टेप वर्क है, और उसको अभिव्यक्त करने का जो सामर्थ्य है, वो मेरा कितना, जिस तरह से रचना है इस तरह से मैं कितना अभिव्यक्त करता हूँ। अब जब हम कहते हैं कि मैं जो आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ वो अंतर्गत रूप है, प्रार्थना कहो या भरतनाट्यम नृत्य शास्त्र का अंतर्गत रूप, आध्यात्मिक स्वरूप, अर्थात अध्यात्म का अर्थ है विस्तार। जरूर ये प्रारंभ होता है मैं से, जब मैं मेरा अंतर जगत देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, मेरा अंतर शरीर, मेरा अंतर मन, मेरा अंतर भाव शरीर और भीतर की स्पेस, उसकी शक्ति जिसे हम आत्मा कहे। लेकिन ये विस्तार है। आप और मैं, हम तब तक ही अलग है जब तक हम स्वयं को पहचानते नहीं। मैं अपने को पहचानना शुरू करता हूँ, मैं अपना अंतर्दर्शन शुरू करता हूँ, आप अपना अंतर्दर्शन करते हो और हम जुड़ जाते हैं। ये भीतर का विस्तार है। जैसे कि मैं यहाँ बैठे बैठे आपके समक्ष गंगा मैया की प्रार्थना प्रकट कर रहा हूँ। अब अनुभव करना, हम जुड़ जाते हैं गंगा मैया से। ये प्रार्थना इस तरह से है। ये प्रार्थना किस लिए की जाती है, मैं उसका स्वरूप कहूँ। गंगा मैया से प्रार्थना है, जो पवित्रता आपकी है ये पवित्रता हमें भी और हमें दान में दो, आपकी पवित्रता, आपकी शुद्धि। इस तरह की ये प्रार्थना का आध्यात्मिक अर्थ है। दूसरी प्रार्थना है वो भारत माता की। मैं भारत को अगर कहूँ तो मैं इस तरह से कहूँ, ये उस उत्सव का देश है। पूरा देश, आप कोई भी विश्व का कोई भी, मुझे पूरे विश्व से पूरा प्यार, क्योंकि मेरे लिए धरती माता ही है। लेकिन आप ठीक से देखना, मुझे आप एक देश ऐसा बताओ जितने भारत में जितने शास्त्रीय नृत्य शास्त्र, सबके सब शास्त्रीय नृत्य संपूर्ण अनूठे, एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं, पूरे के पूरे स्वतंत्र अनूठे। इतने सारे शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य तो अलग ही, सर्व राज्यों का अपना एक लोक नृत्य, एटलीस्ट एक लोक नृत्य। और अभी तक मैं आपको ऐसा कहूँ कि अभी तो जो भारत की नाट्य कला अकादमी है उसने ये शास्त्र खोजे हैं। अभी ऐसे तो कितने नृत्य शास्त्र है मेरे ध्यान में जिसको अभी स्वरूप नहीं दिया गया, लेकिन वो भी आगे हो जाएगा। लेकिन समझना इतना है कि इतने सारे नृत्य शास्त्र और सब में ऋषियों का मार्गदर्शन। नृत्य शास्त्र कि आँख को उठाना है तो कैसे, हाथ को ऊपर ले जाना है तो कैसे ले जाओ, पैर को नीचे गति करनी है कैसे करनी है, हर नृत्य शास्त्र का अपना मार्गदर्शन, ये ऋषियों का मार्गदर्शन। और इसका ठीक से देखो तो पूरा भारत, मैं उसकी व्याख्या करूं भारत की तो उत्सव का देश, उत्सव का। भारत से पूरे विश्व में उत्सव जाना चाहिए। हर घर हम मंगल प्रार्थना करेंगे नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया से पहले। मैं प्रार्थना करूंगा, आप सुनो कि इस विश्व का हर घर, हर गृहस्थी का घर उत्सव से भरा रहो, उत्सव से भरा रहो।
ताकि इस जगत में जो फैल रहा है डिप्रेशन, सप्रेशन, लोग जो मानसिक तकलीफ़ों से पीड़ित है, सब विलीन हो जानी चाहिए। इस तरह से उत्सव फैलना चाहिए। ये ऋषियों का मार्गदर्शन है, ये मेरा नहीं, ऋषियों का मार्गदर्शन है, जिसे मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। और ऐसी त्रिपुरा सुंदरी की प्रार्थना है। तीसरी जो रचना है वो त्रिपुरा सुंदरी की प्रार्थना है। क्या इसका अर्थ ये हो गया अब त्रिपुरा सुंदरी के पास तो शरीर है नहीं, मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ तो क्या मैं जुड़ नहीं सकता? मैं तुम्हें अनुभव से कहता हूँ, तुमने प्रार्थना प्रारंभ भी नहीं की कि तुम जुड़ गए उसके साथ। हमारी शुद्धि, हमारे अंतर्दर्शन की क्षमता कितनी, इस पर इसका आधार रहता है। मैं यहाँ तक तुम्हें कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि ये तीनों प्रार्थना मैं प्रकट कर रहा हूँ, संपूर्ण गलत। मैं आपको ऐसा कहता हूँ, इसके साथ जुड़ी हुई अशरीरी चेतना होती है, इसका मार्गदर्शन भी आता है, इसकी प्रेरणा आती है कि आप ये नृत्य प्रकट करो। इसका शाब्दिक मार्गदर्शन नहीं होता, लेकिन ये प्रेरणा आती है, इंस्पायरेशन आती है। अब समझो, मैं जो आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ, जैसे कि मैं मेरा टेस्ट कहूँ तो अब मुझे स्टेज प्रोग्राम में कोई रस न रहा। ये मैंने 24 साल की उम्र में पूरा कर लिया, कोना कोना झांक लिया मैंने स्टेज का, किस तरह से तैयारी करनी, रात को प्रोग्राम देने जाना, आर्टिफिशियल लाइट चेहरे पर पड़नी। अब ये मेरा टेस्ट न रहा, 24 साल में ये मेरा पूरा हो गया। अब जो मेरा टेस्ट है वो किस तरह से जो नृत्य का अंतर्गत रूप है, जो ऋषियों का मार्गदर्शन था, उससे किस तरह से प्रकट किया जाए ताकि उत्सव इस धरती पर फैले। और जिसे हम कहते हैं प्रार्थना, इसमें अब मेरे साथ जुड़ने वाले जीव कैसे होंगे वो भी मैं तुम्हें कहूँ। जो स्टेज वर्क में इंटरेस्टेड है वो मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे, जिसने स्टेज वर्क पूरा कर लिया और अब इसके पास शरीर नहीं, लेकिन उसे भी ये रचना प्रकट करने की उत्सुकता है, भीतर उसकी मदद आ जाएगी और ये पूरे के पूरे जुड़ जाएंगे। अभिव्यक्ति में भी उसका हाथ रहता है, नृत्य की अभिव्यक्ति में, भाव की अभिव्यक्ति में, श्रृंगार की अभिव्यक्ति में भी इसका हिस्सा रहता है या इसका प्रदान रहता है, इसकी मदद रहती है। अबाउट श्रृंगार, जो श्रृंगार है, जो सौंदर्य है, जो मेरा अनुभव, मैं कहता हूँ सौंदर्य आत्मा का प्रकाश है। इसको बाहर के मेकअप के साथ कोई लेना न देना। जिस तरह से हमारी अंतर स्थिति है, शुद्धि है, भीतर का प्रकाश है, वो प्रकट होता है श्रृंगार में। और जो श्रृंगार का टेस्ट है वो भी जैसे जैसे हम भीतर से शुद्ध होते जाते हैं, ये भी बदलता जाता है। तो श्रृंगार है वो आंतरिक जो प्रकाश है, उसकी पवित्रता है, उसको प्रकट करने में सहायभूत रहता है। और श्रृंगार भी जो वातावरण की पवित्र शक्ति है, वातावरण में जो पवित्र तरंगे है, उसको भी खींचने में मदद रूप रहता है। इसका भी हिस्सा रहता है नृत्य को प्रकट करने में, भाव में, नृत्य की गति में, पदचारी में भी इसका हिस्सा रहता है। आज का जो पवित्र वस्त्र है नृत्य का, ये अर्पण कर रहे हैं बॉम्बे से श्रीमती माधुरी गाला एवं श्री हसमुख गाला, और इसको पूरा स्टिचअप किया है, शेपअप किया है श्री जगन्नाथ मंगलाचरण ने। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए अनुभव करें सांध्य समय की पूजा, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया।